अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फुल डे रूटीन, सहरी से इफ्तार तक की रूटीन। तो यहाँ पे भी तैयारी हो रही है सहरी बनाने की। तो आज मुझे बनाना था सालन भी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद प्याज, 2 ले लिए हैं टमाटर और थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक ले लिया था। तो अभी मैं चॉपर में स्लाइस करके तमाम तर चीज़ों को ऐड कर लूँगी और तमाम तर मसाले को मैं चॉप्ड कर लूँगी। ये जो अंडे का सालन है ना, ये बहुत इंस्टेंट बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। इसका टेस्ट ना बिल्कुल मगज़ जैसा होता है। तो इफ़्तार में भी इतना हैवी खा रहे होते हैं जैसे चीज़ें वगैरह फ्राइंग की हुई, तो सम टाइम दिल करता है कि कुछ लाइट सा ना खाते हैं। तो आज मेरा भी कुछ ऐसे ही हो रहा था सहरी में। तो बस हस्बैंड ने बोला हल्का फुल्का सा ना कुछ बना लेना। तो बस फिर यही सालन समझ में आया मुझे। तो मैंने कहा चलें यही बनाते हैं आज, और आपके साथ भी मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी अंडों को भी मैंने बॉयल करके ना, ये मैंने रात में ही रख लिया था क्योंकि फिर चले जाती है गैस हमारे यहाँ। तो फिर आती है सुबह में ही सहरी बनाते हुए ना, जब सहरी का टाइम होता है उस टाइम पे ही गैस आती है। तो कुछ जो काम है ना फिर मैं वो पहले ही करके रख लेती हूँ। तो खैर आज मैंने सालन वगैरह तो रेडी नहीं किया था क्योंकि मुझे आज सालन नहीं बनाना था। और ये जो सालन है ना, ये फ्रेश ही अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो तमाम तर चीज़ों को ना मैंने पैन में ऐड कर दिया ऑयल के साथ और इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं जिसमें हल्दी है, 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया था और 1/4 चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था। तमाम तर मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, प्याज के मसाले को। और यहाँ पे जी अब साथ साथ बन रहे हैं पराठे भी। और जो थे अंडे, इनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, इनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया था और अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो जब तक पराठे बनेंगे ना उतनी देर में ही सालन रेडी हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फ्रेश फ्रेश ही मज़े का लगता है। फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही इसको खाएं और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो बस यहाँ पे सालन भी तकरीबन तैयार ही हो गया है। और दूसरी साइड पे मैंने बना ली थी लस्सी भी और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे सहरी का दस्तरखान लग चुका है सहरी करने के लिए और सब लोग अपनी अपनी सहरी कर रहे हैं। साथ में मैंने लस्सी बना ली थी, साथ में अचार था और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने करके सहरी तो रोज़ा रख लिया था। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। फिर जी यहाँ पे टाइम था दोपहर में और इफ़्तार की भी क्योंकि तैयारी करनी थी, लेकिन कोई सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म हुई हुई थी। तो वो मैंने हस्बैंड को बोला था कि मुझे आप 5-6 सब्ज़ियाँ ना ला दें ताकि मैं उसको बना के ना फ्रिज में रख लूँ। डेली बेस पे ना फिर समझ नहीं आ रही होती कि क्या पकाएं। तो इससे ये होता है कि अगर सब्ज़ियाँ वगैरह पड़ी हो ना तो फिर बंदा बना लेता है, समझ आ जाती है कि आज क्या पकाएं। तो खैर यहाँ पे जी कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह आ गई थी, 5 सब्ज़ियाँ लेके आए थे हस्बैंड, 5-6 सब्ज़ियाँ थी। तो बस जी तमाम तर जो सब्ज़ियाँ हैं उनको भी मैं निकाल रही हूँ और जो हरी सब्ज़ी है इसको बना के रख लूँगी। और ये देखिए जी छोलिया भी आ जाया है, इसका पुलाव बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मैं इसका सालन बनाऊँगी क्योंकि अब पुलाव का तो कोई वो है ही नहीं ना, क्योंकि इफ़्तार में वैसे ही दूसरी चीज़ें बन रही होती हैं तो इसलिए फिर चावल ना कम ही खाए जा रहे होते हैं। तो आज मुझे बनानी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर भी मैं गोभी काट रही थी और इसी टाइम पर ही ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना लूँ सालन ना। तो साथ साथ मैं इफ़्तार तैयार करती रहती हूँ और साथ साथ ना खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ सहरी के लिए ना। तो तमाम तर जो सब्ज़ियाँ ना वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही मैंने मंगवाई थी क्योंकि सहरी में इतने खाने की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो बस उसी हिसाब से अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही फिर मैं बनाती हूँ। ज़्यादा सालन नहीं बन रहा होता घर में क्योंकि रात में इफ़्तार के बाद कोई भी नहीं खाना खाता है, फिर सिर्फ सहरी में ही खाना खाया जाता है। तो बस अभी यहाँ पे गोभी कट हो रही है। गोभी को कटिंग करने के बाद मैंने इसको पकने के लिए रखना है और आज मैंने सोचा कि मैं कोई स्पेशल सा बना लेती हूँ मीठे में भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे जब से रमज़ान स्टार्ट हुए ना, कुछ भी मीठा नहीं मैंने बनाया था। तो आज मैं कस्टर्ड बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना एक पूरा साशे डाल दिया था कस्टर्ड का दूध में और दूसरी साइड पे मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था और ये 1 लीटर के करीब दूध है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो कस्टर्ड मैंने घोल के रखा था दूध में वो, और अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इंस्टेंट सा बन जाता है। तो मैंने सोचा चलें आज कुछ डिफरेंट भी हो जाए, दस्तरखान में ना इफ़्तार के कुछ मीठा भी हो जाए। तो बस जी ये तमाम तर जो मटेरियल था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाएगा। वैसे कस्टर्ड तो हर किसी को ही आता है बनाना, लेकिन मैंने छोटे छोटे से क्लिप आपके साथ शेयर करने थे क्योंकि यही काम है हमारा, रूटीन आपके साथ शेयर करना। तो खैर जी यहाँ पे हल्की आँच में मैंने इसको पकने के लिए रख दिया ताकि थोड़ा सा ये और पक जाए और इसमें अच्छे से टेस्ट आ जाए तमाम तर चीज़ों का। और इसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की थी स्टार्टिंग में, तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने 6 से 7 चम्मच इसमें ऐड किए थे चीनी के। तो जब ठंडी हो जाती है ना मीठे में आप कुछ भी बनाएं वो चीज़ ठंडी होती है तो फिर उसमें ना मिठास थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए ना मैं फिर ज़्यादा थोड़ा सा मीठा डालती हूँ ताकि जब चीज़
ठंडी हो ना तो उस टाइम पे लेवल हो जाए। तो अब मैंने इसको शिफ्ट कर देना है बाउल में और इसको अच्छे से अब ठंडा करेंगे फेंट फेंट के, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और गरम गरम तो मैं फ्रिज में नहीं रख सकती। तो इसलिए इस तरह से ना मैंने पहले इसको ठंडा कर लिया था ताकि रूम टेम्परेचर पे आए, और उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी मैं तैयार कर रही थी जेली, तो उसके लिए मैंने 200 ml के करीब ले लिया था पानी, तकरीबन 1 कप, और इसमें मैं पूरा साशे ना ऐड कर दूँगी जेली का। और पानी को ना भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो उतनी देर में यहाँ पे कस्टर्ड ठंडा हो गया था, इसको मैं बाउल में निकाल रही थी। तो मैं इसको 2 डिब्बों में निकाल रही थी, एक मुझे बेचना है और एक घर के लिए। तो यहाँ पे जी इक्वली मैं दोनों में डाल रही हूँ। तो जब से रमज़ान स्टार्ट हुए ना अल्हम्दुलिल्लाह से जो तमाम तर तैयारी होती है ना इफ़्तार की, वो मैं टाइम से ही कर लेती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं लेट हुई हूँ, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि इफ़्तार से पहले ही मैं दस्तरखान वगैरह लगा लूँ। बच्चे भी क्योंकि रोज़ा रख रहे होते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट ना बनाती रहूँ, ताकि बच्चों में भी शौक़ पैदा हो रोज़ा रखने का। अभी क्योंकि वो उस एज में नहीं गए हैं, एडल्ट एज में, तो इसलिए ये छोटी छोटी सी चीज़ों को ना करना फिर बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के दिल में ये चीज़ें डालने के लिए ना, ताकि उनको इन चीज़ों की ना अहमियत का अंदाज़ा हो सके। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हमें डालनी पड़ती हैं, तो ही बच्चे बड़े होके ना आदी होते हैं फिर रोज़ा वगैरह रखने के ना। तो यहाँ पे जो जेली थी उसका भी साशे मैंने ऐड कर दिया था इसमें, और अब अच्छे से ना इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और अब इसको 2 से 3 मिनट ना मैंने पका लिया था, फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, यानी कि बाहर ही रखा था, फ्रिज वगैरह में नहीं इसको रखा था, क्योंकि भी टाइम था इफ़्तार में। तो दूसरी साइड पे मसाला भी यहाँ पे भुन चुका है, और गोभी के लिए अब मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से काम चल रहे होते हैं, मेरा ख्याल हर घर में ही इसी तरह से चलते होंगे इफ़्तार में, कि बस बैक टू बैक जो है वो कुछ ना कुछ पकने के लिए चढ़ाया होता है चूल्हे पे ना। तो यहाँ पे जो थी सब्ज़ी वो मैंने ऐड कर दी, और मसाला सिंपल जैसे हम आलू गोभी बनाने के लिए भूनते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही मैंने भून लिया था। और इसमें अब मैंने पानी ऐड कर दिया था। अब क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की होती है ना, हर कोई बना लेता है, तो फिर इंसान क्यों इतना लंबा लंबा भी लोग को खींचे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो काम की चीज़ें हैं ना बस मैं वही दिखाऊं। तो अभी यहाँ पे जो जेली थी वो सेट हो चुकी थी। अब इसको मैं छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लूँगी, और कट करने के बाद अब मैं इसको कस्टर्ड के ऊपर ना गार्निश करूँगी। तो बहुत ही अच्छे से सेट हुई थी जेली। तो यहाँ पे ना मेरे पास पड़े हुए थे मानो के ना केक, तो मैंने सोचा इससे ही आज थोड़ा सा गार्निश करती हूँ मैं। आप चाहें इसमें फ़्रूट केक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब नॉर्मली अब अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं या आप घर के लिए बना रहे हैं, तो फिर तो फ्रूट केक नहीं यूज़ करते ना मोस्टली, फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा ही गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये केक पड़े हुए थे मानो के ना, मैंने सोचा चलें यही इस पर डाल देती हूँ। और जो फ्रूट केक नॉर्मली जो शॉप वगैरह से मिल रहे होते हैं ना, जो बेकरी से खुले मिलते हैं, उसमें से ना अंडे की बहुत स्मेल आ रही होती है। फिर उनको यूज़ करते हैं ना अगर कस्टर्ड में, तो फिर बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है कस्टर्ड से ना। तो बस मैं इस तरह से इसको गार्निश कर रही थी, लेकिन मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने तरीके से इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँगी। तो अभी यहाँ पे इस तरह से क्यूब्स मैंने लगा दिए थे जेली के, और उसके बाद फिर मैं इसमें केक ऐड करूँगी, और 2-3 चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। वो क्या ऐड करेंगे वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो अभी जी इस पर हो रही है जेली गार्निश, और जेली को गार्निश करने के बाद जो केक्स के मैंने क्यूब्स कट किए थे ना, या चंक्स बोल लें आप, तो वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिए। और अब मैं इस पर ऐड कर दूँगी कुछ स्प्रिंकल और चॉकलेट चिप मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उनको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ चॉकलेट चिप मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पे, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी स्प्रिंकल। तो बहुत ही कलरफुल सा ना जो डिज़र्ट था वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो ये है फाइनल लुक, और यहाँ पे जी दोनों जो कस्टर्ड थे वो मैंने तैयार करके इनको रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अभी इफ़्तार में टाइम था, तो ये है कि जब इफ़्तार टाइम होगा तो ये ठंडे हो जाएंगे उस टाइम तक। अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी ब्रेड पकौड़ा, उसके लिए मैंने ले ली है ब्रेड, और आलू की फिलिंग मैंने तैयार कर ली थी। नॉर्मली जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उसकी फ़िलिंग तैयार करते हैं, सेम इसी तरह से मैंने फ़िलिंग तैयार की है। और यहाँ पर जी मैंने ब्रेड के 4 स्लाइसिस लिए हैं, जिसके कि 8 के करीब बन जाएंगे ब्रेड पकौड़ा, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। सम टाइम अगर समोसे वगैरह बनाने को दिल ना कर रहा हो या टाइम शॉर्ट हो, तो आप ये बना सकते हैं। तो इस तरह से स्प्रेड कर दी इसके ऊपर मैंने सारी फिलिंग, और अगेन इसके ऊपर टोस्ट रख के तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ट्रायंगल शेप में, और अगेन इसको मैं 4 पीसीस में कट कर लूँगी, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे बेसन कोट होगा तो फिर ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी मैंने 4 पीसीस कटिंग की है। और अब इसको मैंने डिप कर लिया था बैटर में, बेसन के बैटर में, और इसको मैं कर लूँगी फ्राई। और बेसन का जो
बैटर है उसमें मैंने पालक और हरा धनिया, पुदीना और जो मसाले वगैरह हैं बस वही ऐड किए हैं। आलू वगैरह मैंने नहीं डाले थे आज। तो यहाँ पे देखें जी ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं। तो तमाम तर जो हैं वो इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिए थे। गोल्डन सा कलर जब आ गया इन पे तो इनको मैंने निकाल लिया और थोड़ा सा जो बैटर बचा था ना उसके मैंने थोड़े से बना लिए थे साथ में पकौड़े ना। तो यही थी जी बस आज की हमारी इफ़्तार, क्योंकि डेली बेस पे ना इतना हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा होता कि 3-3 4-4 डिशेज़ हम डेली बेस पे बनाएं। तो इस तरह से सम टाइम आप एक ऐसी डिश भी बना लो कि जिसमें कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और वो समोसों का भी काम कर ले और पकौड़ों का भी काम हो जाए। तो इस तरह से जी ये ब्रेड पकौड़े यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। मैंने तैयार कर लिए थे दही भल्ले, जिसमें कि अभी मैं दही ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी और मीठी चटनी इमली की ऐड करूँगी और ये भी यहाँ पे डन हो चुके हैं। थोड़ी सी इस पर पापड़ी मैंने डाल दी थी, अभी मैंने बंद कर दिया लेकिन बाद में मैंने इसमें ऐड कर दी थी पापड़ी। तो बस यहाँ पे जो पैकिंग वाला सामान है साथ साथ वो पैक हो रहा है, साथ साथ ब्रेड पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और इसी तरह से इफ़्तार की तैयारी हो रही है। तो इफ़्तार के साथ साथ पैकिंग की तैयारी करना ना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है लेकिन काम का जो बर्डन है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इन टाइम में। तो खैर यहाँ पे जी जो ब्रेड पकोड़ा थे वो मैंने फ्राई कर करके रखे जा रही थी बस, और साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे। तो बस अब ये लास्ट रह गया था जिसको कि मैंने कर लिया है फ्राई। तो 10 से 15 मिनट रह गए थे इफ़्तार होने में। तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो टाइम से ही रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे जी तमाम तर चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो आज मैंने बनाया था इमली और आलू बुखारे का शरबत था, साथ में ब्रेड पकौड़ा थे, खजूर थी, कस्टर्ड थी, जो जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। और दस्तरखान यहाँ पे माशाल्लाह से लग चुका है। अब सब बैठेंगे और रोज़ा इफ़्तार करेंगे। तो बस ये आसान हो गई थी। उसके बाद दुआ मांगी और सब ने रोज़ा इफ़्तार किया। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।